देखिए यहाँ पर एक कोई रोड दी गई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है और ये लेंस है, इससे इसकी इमेज बनती है ये, और ये वाला एंगल अल्फा दिया गया है। अब देखिए इस पॉइंट का जो इमेज होगा वो यहाँ बनेगा। सो इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी लेंस से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस u हो जाएगी। सो हम u निकालते हैं। u कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो 40/3 है, अब ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब देखिए 2π/3 जो है वो होगा हमारा 120 डिग्री, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो बचा हुआ 60 डिग्री आ जाएगा। और इस रोड की लेंथ 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, सो ये डिस्टेंस आ गई 1 सेंटीमीटर। सो हमारी यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की डिस्टेंस है जो कि हमारे लिए u हो जाएगी, ये होगी 40/3 + 1 विच इज़ 43/3। और फिर क्योंकि u हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ली जाएगी, सो -43/3। और फिर जो लेंस इक्वेशन है वो हमें ये सुझाती है 1/u - 1/v = 1/f। सो यहाँ पर u की वैल्यू आप लिखेंगे -3/43 माइनस 1/f को अगर आप इस तरफ ले आएंगे, फोकल लेंथ 10 दी गई है, सो आपके पास आएगा 1/v। और इसको सोल्व करिए आप तो आपको मिलेगा 430, और यहाँ आपके पास आएगा -30 - 43 विच इज इक्वल टू 1/v। सो v आपके पास आएगा -430 डिवाइडेड बाय 73। देखिए यहाँ पर एक रोड दी गई है और इस रोड की लेंथ 2 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाला एंगल दिया गया है 2π/3 विच इज़ 120 डिग्री। और फिर ये कहा गया है कि इस रोड का जो इमेज है वो इस लेंस से होकर के इस तरीके से बनता है। तो हमें ये बताना है कि इस एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल बनाइए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्योंकि ये अगर 120 है तो 180 - 120 विच इज 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और जो बेस है इसका ये हो जाएगा 2 cos 60, सिंपल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है। सो cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, सो 2 × ½ इज़ 1, सो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। और 1 में अगर 40/3 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 43/3। सो ये आपके पास हो जाएगा u, बट साइन के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि आप लेंस से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि लाइट इमेज बनाने के लिए इधर से आएगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव लेंगे, -43/3। अब आप यूज़ करिए लेंस इक्वेशन विच इज़ 1/v - 1/u = 1/f। सो यहाँ से आप 1/v निकाल पाएंगे, फोकल लेंथ 10 दे रखी है, प्लस अगर u की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे विच इज़ -43/3, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -43/3 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, सो 3/43। और फिर यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे 430, सो 43 - 30, और 43 - 30 होता है 13/430। सो v की वैल्यू आपके पास आएगी 430/13। सो v का मतलब है इसके इमेज की इससे डिस्टेंस। सो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी क्योंकि इमेज इस तरफ बन रहा है, सो इसका इमेज बनेगा इस पॉइंट पे। सो ये रहा, तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस आ गई है 430/13। अब आप एक काम करिए, अब आप देखिए कि जो दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा एंड पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट का इमेज किस जगह बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है। अब u क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि 40/3 है, नेगेटिव लेंगे ऑब्वियसली। सो आपके पास v की वैल्यू आपको पता लगानी है, -1/u जो है आपके पास वो 3/40 हो जाएगा, और नेगेटिव लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और फिर फोकल लेंथ 1/10 है, वो जो कि पॉजिटिव ही रहेगी। सो 1/v इज़ 1/10 - 3/40। सो आपको मिलेगा, इसको सोल्व करने पे 40 एलसीएम आ जाएगा इसका। सो 4 - 3 विच इज़ 1, सो यहाँ पर आपके पास आएगा 40। सो 40 सेंटीमीटर्स जो होगी नई v होगी, मतलब कि आपके पास यहाँ से लेकर के इस रेड डॉट तक की जो डिस्टेंस है वो 40 है। तो आप ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो साइड है इस ट्राइंगल की, वो निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली पूरी डिस्टेंस 40 में से 430/13 माइनस करके, तो हमें माइनस करना है 430/13, इसमें से हमें 40 में से 430/13 माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 90/13। सो ये हमारी जो वैल्यू होगी, इस साइड की वैल्यू हो जाएगी 90/13। और फिर ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू कितनी होगी, सो इसकी वैल्यू आपको पहले से दी गई है। अब आप बस 10 अल्फा यूज़ करिए और आपका काम हो जाएगा। सो हम थोड़ी सी स्पेस ऑब्टेन कर लेते हैं, हम इस जगह को मिटा लेते हैं। अब हमें करना ये है, हमें 10 अल्फा निकालना है। 10 अल्फा इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ 30√3/13 डिवाइडेड बाय बेस विच इज़ 90/13। सो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 30/19
ये चीज़ें कट जाएगी और यहाँ पर आपके पास आएगा 30 से 90 कटेगा 3 टाइम्स। सो √3/3 इज़ नथिंग बट 1/√3। तो tan अल्फ़ा 1/√3 है, तो अल्फ़ा ऑब्वियसली 30 डिग्री होना चाहिए। सो हमने पता लगा लिया अल्फ़ा।